सत्संग करते थे, केवल वही एक नामदान केंद्र था बस। ये गुरुजी के जेल जाने के बाद इन्होंने देश विदेश में 300 से ज्यादा ये फर्जी नामदान केंद्र, ये दुकानें जगह जगह खोल दी इन्होंने। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। उससे पहले नहीं था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अगर गुरु ने नामदान केंद्र खोलने होते तो कांड से पहले खोल देता ना। तो हमने देखा था वीडियो में कि 2009 के बाद जो नामदान दीक्षा दी जा रही है वो फर्जी नामदान। हाँ भगत जी देखो, ऐसा 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाने लगी थी। इसके पीछे का क्या रीजन है वो अभी हमने 1 घंटे का वीडियो बना के पूरा डाला हुआ है जी। गुरुजी ने तो स्पष्ट तौर पे बोल रखा है अपने वीडियो में, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। गुरुजी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं इसी तरह से डीवीडी से नाम दिया जाएगा, फिर सारनाम भी डीवीडी से दिया जाएगा, लेकिन ये दास के सतलोक जाने के बाद ये व्यवस्था की जाएगी। जी जी तो मेरे हाँ, तो कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और सतगुरु कोई बच्चा नहीं होता जो मतलब भाई क्या बोल रहा है आगे जाके वो भूल जाएगा। जी जी। तो सतगुरु का वचन सत्य है। जब सतगुरु ने कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, तो फिर 2009 से डीवीडी की शुरुआत किसने की? भगत जी चक्कर क्या होता है, आध्यात्मिक मार्ग का वही हमें सिस्टम समझना पड़ेगा कि काल और परमात्मा के क्या जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। काल ने कहा था परमात्मा जबरदस्ती ना करना, तो परमात्मा ने जब वो सत्संग कर दिया, परमात्मा ने उससे पहले भी कई बार बोल दिया कि नाम देने का अधिकारी केवल परमात्मा होता है और मेरे अलावा कोई नामदान नहीं देगा, ठीक है। और वो डीवीडी परमात्मा ने 2005 में बना दी थी, ध्यान रखना, डीवीडी नाम की परमात्मा ने 2005 में बना दी थी। अगर डीवीडी से नामदान देना होता तो भगत जी फिर 2005 के 1 साल बाद चौथा कांड हुआ, गुरुजी 21 महीने जेल में रहे, तो उन 21 महीनों में डीवीडी से नाम दीक्षा क्यों नहीं दी गई? क्यों कोई नामदान केंद्र नहीं खोला गया? किसी के शुद्धिकरण की व्यवस्था भी नहीं की गई कि एक भी जगह कोई नामदान केंद्र खोला गया हो। क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि गुरु का वचन था कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। जैसे ही गुरुजी कांड के बाद 2008 के लास्ट में आए जी, और आश्रम में बहुत सारे भगत आने लग गए, बहुत सारी संगत नाम दीक्षा के लिए आने लगी, तो ये लोग तो गुरुजी को गुरु मानते ही नहीं थे, उनके परिवार वाले, भाई बंधु, रिश्तेदार, और यही लोग गुरुजी के आसपास रहा करते थे। तो इन लोगों ने गुरुजी को सलाह दी जी कि गुरुजी आप बहुत ज्यादा जो है आप मतलब परेशान हो जाते हो, आप क्या क्या काम करोगे, आप ये शास्त्रों का आप ये अध्ययन भी करते हो, आप भक्तों को आशीर्वाद भी देते हो, सत्संग भी करते हो, तो गुरुजी आपको भी थोड़ा बहुत तो समय चाहिए, टाइम चाहिए आराम के लिए। क्योंकि इन्होंने गुरु को परमात्मा नहीं माना, गुरु को अपने जैसा एक मतलब बूढ़ा इंसान मान रखा था जी। तो परमात्मा तो भगत जी जबरदस्ती नहीं करता, और परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार करने थे। ऐसा भी नहीं है कि वो गुरुजी की ही मतलब सहमति नहीं थी, गुरुजी की भी उसमें सहमति थी। क्योंकि अगर ये लोग इतने समझदार होते तो परमात्मा को ये सलाह ना देते कि गुरुजी अब डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू कर दो और आप थोड़ा आराम करो। जब गुरु ने देखा ही नालायकों को इतना ज्ञान नहीं है तो क्यों ना इनको एक झटका दे दिया जाए। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने उस गणिका माई को, जब ये मैनेजमेंट वाले जब वहां पे जो आश्रम के जो प्रबंधक थे, जब उसको आश्रम में बेचारी को परेशान करने लगे कि तू वैश्या है, सत्संग सुनने के लिए मत आया कर, तेरे कारण हमारे गुरुजी पूरे काशी में बदनाम हो रहे हैं, तब परमात्मा ने सोचा कि इतने साल मैंने ज्ञान दिया, इन नालायकों को यह भी समझ में नहीं आया कि कौन बदनाम होता है, और संगत के ये ठेकेदार बन गए, तो क्यों ना इनकी मैं एक वो फड़क निकाल लूं। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा को जब इन्होंने सलाह देनी शुरू की बात बात पे, भगत जी ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जब 2012 में इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन बनाया था, तो उसका इन्होंने जो बल्कि संविधान बनाया था 12-13 पेज का, तो उस संविधान के पेज नंबर जो पॉइंट नंबर 12 के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ, वो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने संगत में जो है मतलब भेज भी रखा है। उसके पॉइंट नंबर 12 पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये लिखा है कि उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, और संत रामपाल जी महाराज जी का काम केवल इतना है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, भगत समाज को मतलब सत्संग करे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी को बाकी सभी कामों से उनको फ्री रखा जाता है। कहने का मतलब है उस भगवान को 2 कौड़ी के जीव ने सेवा दे दी कि आपका काम केवल इतना है, आप सत्संग करो, अपना आराम करो, फालतू की बकवास नहीं।
बाकी काम हम करेंगे और हम जो काम करेंगे उस काम में हम आपसे कोई सलाह नहीं लेंगे। जी तो भगत जी उस आधार से दास ये बात बोल रहा है कि इन्होंने डीवीडी की जो सलाह थी खुद इन्होंने गुरुदेव को दी, और गुरुदेव ने तो भगत जी ये खेल खेलना था, क्योंकि संगत को ज्ञान आधार से परमात्मा ने तैयार करना था जी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा कर लो। तो इन्होंने परमात्मा की उस सलाह को इन्होंने संगत में आदेश के रूप में पारित कर दिया कि गुरु जी का आदेश है, डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। अच्छा जी 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 ठीक है। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी के रहते सहते जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी वो गुरुजी का स्पष्ट आदेश नहीं था, लेकिन गुरुजी की इन लोगों की सलाह पे सहमति थी। और दूसरी बात, आश्रम में जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता था वो नाम दीक्षा लेने के तुरंत बाद अपना फार्म हाथ में पकड़ के गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। जी जी बिल्कुल। और जब वो गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाता था तो परमात्मा उसके फार्म को हाथ में लेके उसके सिर पे हाथ रखते थे और कहते थे कि बेटा अच्छी तरीके से भक्ति करना, परमात्मा तुम्हारे साथ में। तो वो नाम दीक्षा अगर वो गलत थी तो भी वो सतगुरु आशीर्वाद से सही हो जाती थी। जी। अब भगत जी गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद तब तक वो नाम काम नहीं करेगा जब तक गुरु आपको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देगा। जी। तो इसलिए वो नाम दीक्षा को हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ना ही तो उस गुरु का कोई स्पष्ट रूप से कोई आदेश है, ना ही नाम दीक्षा लेने वालों को गुरु का कोई आशीर्वाद मिल रहा है, और ना ही कोई भी व्यक्ति गुरु से जेल में जाके ये आदेश लेके इन नामदान केंद्रों से नाम ले रहा है। तो बताओ भगत जी, हम इसको फर्जी नाम दीक्षा ना कहें तो और क्या कहें? अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा देखते हैं यूट्यूब में। हेलो जी जी। तो उस यूट्यूब में कोई बोल रहा है कि मैंने नाम दीक्षा लिया 14 को, 16 को, 18 को, 20 को डीवीडी से और मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो बड़े भाई, लाभ मिलते हैं, परमात्मा अवश्य लाभ देता है जी। कैसे लाभ देता है भगत जी? ये है परमात्मा का भक्ति युग जी। और इस समय आत्मा को भगत जी परमात्मा की जरूरत है जी। और जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है, चाहे वो ज्ञान समझ के जुड़े, चाहे वो अपने किसी दुख से किसी रोग से जुड़े, जी, वो आदमी हर जगह जा जाके, हर देवी देवता के जाके, हर हॉस्पिटल में जाके वो परेशान हो चुका, दुखी हो चुका होता है। और उसको जब कोई बताता है थोड़ा बहुत, जब वो ज्ञान सुनता है, भक्तों के इंटरव्यू देखता है, तो उस आत्मा को लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा रोग निवारण हो सकता है। जी। और जब वो परमात्मा की शरण में आता है, इन नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेता है जी, तो उस समय उसको एक विश्वास होता है कि भाई भगवान मुझे अवश्य लाभ देगा। जी। अब भगत जी ऐसी स्थिति में यदि वो सतगुरु अपनी तरफ से, अपने कोटे से, यदि उस दुखी आत्मा को, जो हर देवी देवता से दुखी है, हर हॉस्पिटल से परेशान है, उसको यदि परमात्मा आज भी लाभ नहीं देगा थोड़ा बहुत, तो भगत जी वो आत्मा सदा सदा के लिए भक्ति और भगवान से अविश्वास कर लेगी। और वो परमात्मा नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा, क्योंकि भगत जी भक्ति और भगवान पे विश्वास बनाए रखने के लिए तो परमात्मा ने 3 युगों से पता नहीं कैसे कैसे खेल खेले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, दुर्गा के रूप में परमात्मा ने अपनी आत्माओं को लाभ दिया। जी, जी, जी। इस दुनिया का भक्ति और भगवान से विश्वास ना उठ जाए, परमात्मा ने मीराबाई के जहर को अमृत बनाया, वरना श्री कृष्ण की हिम्मत नहीं थी जहर को अमृत बनाने की। क्योंकि जो श्री कृष्ण खुद जहर लगे तीर से मौत को प्राप्त हुआ, वो कैसे मीराबाई के जहर को भगत जी अमृत बना देगा, जिसकी खुद की मौत बल्कि जहर लगे तीर से हुई। जी जी। तो उस कबीर परमात्मा ने भक्ति और भगवान पे आत्माओं का विश्वास बनाए रखने के लिए और वर्तमान समय तक इस भक्ति को जीवित रखने के लिए परमात्मा ने प्रहलाद भगत को आग से बचाया। तो भगत जी आपकी बातों ने तो मेरे को रुला कर रख दिया। तो बड़े भाई, परमात्मा इसलिए लाभ दे रहा है। और जिस दिन ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, जिस दिन चाहे उस आत्मा को कितने लाभ मिल रहे हैं, कितने उसको सुख मिल रहे हैं, उस आत्मा को सुख और लाभ केवल तब तक मिल रहे हैं जब तक वो आत्मा मर्यादा में रह के भक्ति कर रही है। भले ही उसने फर्जी नामदान केंद्र से नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने नाम को कभी फर्जी नहीं बताया, नाम परमात्मा का है, फर्जी केवल नामदान केंद्र है और ये लोग हैं। और जब तक वो भगत मर्यादा में रह के उस नाम का सुमरण करेगा, अपनी भक्ति करेगा, भगत जी प्रॉपर उसको लाभ मिलेगा। लेकिन जिस दिन उस आत्मा को सच्चाई का पता चल गया कि नामदान केंद्र फर्जी है और ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है, उसके बाद भी यदि वो आदमी इन्हीं लोगों से चिपका रहेगा, इन्हीं को दान धर्म देगा, भगत जी उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा के सिर से अपना पंजा हटा लेगा। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे,
कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रो। परमात्मा केवल तब तक ही भगत को शरण देगा जब तक वो भोला है जी। और जब उसको ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ ये पूरा षड्यंत्र है, बरवाला कांड केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मनमाना आचरण है और गुरुजी को इन्हीं लोगों ने अपनी उल्टी हरकतों के चलते जेल करवाई है, उसके बाद भी यदि वो इनके कहने पे चलेगा, इनके नामदान केंद्रों पे जाएगा, इनको ज्योति पाठ दान का पैसा देगा, गुरुजी को 10 गालियां निकलवाने के लिए हिसार की तारीखों पे जाएगा, उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा से दूर हट जाएगा। उसके बाद उस आत्मा को वही मिलेगा जो उसके संस्कार में है। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। भगत जी, मैं जहाँ से नामदान लिया जी वहाँ 2-3 बार मैं गया और वहाँ के लोग मेरे को कह रहे थे जी, और मैंने वो किया नहीं। वहाँ के लोग मेरे को कह रहे थे कि आप हो सके तो 15,000 रुपया आप वहाँ पर भेज दो आश्रम में, जी आपको करोड़ों जन्मों का पुण्य मिलेगा, जी, और नहीं तो कम से कम 2100 रुपया यहाँ पर दे करके रसीद कटवा दो। जी मैंने ये दोनों में से कोई भी बात नहीं सुना। जी, बहुत बढ़िया, दया परमात्मा की। जी जी, मैंने क्योंकि मैंने जैसे आपने कहा था कि दान देने का अधिकार केवल गुरु जी के हाथ में दान देना है। जी जी जी, और किसी के हाथ में दान नहीं देनी है। जी, सो मैंने दान नहीं दिया। तो वे लोग थोड़ा सा नाराज हो गए। जी, उन्होंने कहा कि आप इस काम करते, इतने बड़े आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, तो कम से कम 15,000 या 2100 रुपया का आप ज्योति पाठ के लिए पैसे दे दो। तो नाराज है तो नाराज है, मैं बस अपना जैसा कि आपने कहा कि मर्यादा में जो रहेगा उसी का, फर्जी नाम दान केंद्र से भी दीक्षा लेने पर उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल भगत जी, मर्यादा में रहनी है। जी भगत जी, परमात्मा ने सन 1994 से 2014 तकरीबन 20 साल से ऊपर का समय हो गया था जी, परमात्मा ने ना तो किसी के दान के नाम पे कोई पर्ची काटी, ना किसी को परमात्मा ने कहा कि तुम दान दो। परमात्मा ने केवल एक अपना आध्यात्मिक विधान बताया कि वे 10वां अंश गुरु को दीजिए, यानी जो 10वां अंश का पैसा जो तुम अपने गुरु को दोगे, जो कबीर परमात्मा का विधान है, उनकी वाणी है, और जो तुम 10वां अंश अपने गुरु के हाथ में दोगे वो तुम्हारा बनता है धर्म यज्ञ। और वो पैसा परमात्मा अपने ही भक्तों की सेवा में लगाता है, आश्रम बनाने में, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था में, नहाने धोने, तो वो पैसा तुम्हारा वो धर्म में लग रहा है। तो वो पैसा तुमने दिया किसको? गुरु को। गुरु कौन? सुपात्र। और सुपात्र को दिया हुआ दान ही फलीभूत होता है, कुपात्र को दिया हुआ दान फलीभूत नहीं होगा। जी जी जी, इसीलिए परमात्मा ने भिखारी को पैसा देने से मना किया है। आप उसको भंडारा करवा दो, आप उसको खाना खिला दो, आप उसको कपड़े पहना दो, लेकिन पैसे का दान गुरु के अलावा सृष्टि में किसी को नहीं देना, या जब तक गुरु आपको आदेश नहीं दे कि बेटा तू इसको पैसा दे दे, जी, तब तक। जी, और ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है भगत जी। चलिए, आपसे बात करके मेरे को मैंने बहुत कुछ, मैंने आँख के सामने जो काली पट्टी लगी हुई थी थोड़ी बहुत ढीली हो चुकी है। वो दया करेंगे परमात्मा। वैसे तो आंखों की सारी काली पट्टी उतारने के लिए परमात्मा ने कोई हजारों वीडियो बनवाए, 5 साल में हजारों वीडियो। जी, और भगत जी वही बात है, परमात्मा देखो भगत जी, ये भक्ति इतनी आसान नहीं है। ये भक्ति अगर इतनी आसान होती भगत जी, यहाँ तो हर कोई पार हो जाता, कौन बचता इस लोक में। भगत जी आप यकीन मान लेना, वर्तमान में भी यदि किसी को पार होना है, देखो सतगुरु क्या बोलता है, सतगुरु के इशारों को समझना पड़ेगा। 650 साल पहले कबीर परमात्मा, यही संत रामपाल जी महाराज जी कह लीजिए या फिर वो कबीर कह लीजिए, जब 650 साल पहले वो आए तो वो क्या कहा करते थे कि बच्चों भक्ति करो, सब पार होंगे, हम सब यहाँ से सतलोक जाएंगे, हम भक्ति करेंगे, सब पार होंगे, कहा करते थे ना। लेकिन उस परमात्मा को यह भी पता था कि इनमें से एक भी पार नहीं हो पाएगा जी, और वास्तव में एक भी पार नहीं हुआ। फिर भी वो परमात्मा ये क्यों कहते थे? इसलिए कहा करते थे कि इनका भक्ति और भगवान पे विश्वास बना रहे। अपने बच्चों को थोड़ा वो जोश दिलाया करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर हजारों विद्यार्थी होते हैं जी, क्या वो हेडमास्टर प्रिंसिपल कभी किसी को कहता है कि तू पास नहीं हो पाएगा, तू फेल होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई फेल होने वाला होगा उसको भी यही कहेगा कि बेटा मेहनत कर, पास होगा, चिंता मत कर, मैं तेरे को पूरा नंबर देके भेजूंगा, चिंता मत कर। लेकिन भगत जी एंड में पास कौन होगा? जो उस टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातों को जो अपने दिमाग में बैठाएगा, जो उन पे वो रिवीजन करेगा, है वही होगा ना। तो वर्तमान में भी वही बात है भगत जी। परमात्मा तो कह रहे हैं कि वे सब पार होंगे, अरबों खरबों की संख्या में जाएंगे, विमान भर के जाएंगे,
लेकिन भगत जी जाएगा कौन? जी जाएगा वो जो वर्तमान में उनको ज्ञान को आधार बना के और कदम कदम पे भगत जी सोच समझ के पैर रखेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। जी ये जो काल कसाई है भगत जी, इस समय काल इतना चौकन्ना है, इतना चौकन्ना है, क्योंकि जब उसने खुद कहा था परमात्मा को कि परमात्मा 3 युगों में जीव आत्माएं सतलोक थोड़ी लेके जाना, जब चौथा युग कलयुग आए तो आप जितने मर्जी जीव ले जाना। जी तो भगत जी उसने भी तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, वो कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है, वचन तो उसी ने लिया था। जी तो क्या उसको नहीं पता वर्तमान समय का कि मेरा जो भोजन है वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है? तो वो क्या नहीं करेगा? गुरुजी ने कहा कि वो सूक्ष्म रूप में अपने एजेंट यहां पे भेजेगा, तुम लोगों को विश्वास मिलेगा, तुम्हारी भक्ति को खंडित करवाएगा, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध तुमसे आदेशों पे पालन करवाएगा। तो भगत जी मैनेजमेंट हमसे क्या करवा रहा है? टोटली ज्ञान विरुद्ध आदेश। जी तो भगत जी इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पार वही होगा जो ज्ञान को आधार बनाएगा। और परमात्मा की वाणी क्या कहती है भगत जी? परमात्मा की 2 वाणियों को ध्यान रखना सदा भगत जी, तभी आप भक्ति कर पाओगे बड़े भाई। परमात्मा की पहली वाणी है कि ये संसार विघन की घाटी। विघन की घाटी मतलब ये लफड़ों की जगह है। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। जी कोई सूरमा भगत ही यहां से निकलेगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। जी जी और दूसरा परमात्मा ने कहा, मालिक की वाणी है कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, और अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। जी अरबों भक्तों में, करोड़ों भक्तों में कोई एक अंश होगा परमात्मा का जो कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में भी जाने के लायक बनेगा। जी भगत जी लेकिन ये मौका दिया परमात्मा ने, चाहे तो हर कोई वो हंस बन सकता है, चाहे तो हर आदमी वर्तमान समय में, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है, हर प्राणी विघन की घाटी को तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ेगा वही जो उनके ज्ञान को आधार बना के चलेगा। काल एजेंटों के चापलूसी करने वाला, कुपात्रों को दान धर्म देने वाला, फर्जी नामदान केंद्रों से जुड़ के अपनी भक्ति का सत्यानाश कराने वाला, इशार तारीखों पे जाके घुटने तोड़ना, समय पैसा बर्बाद करना, वहां जाके पुलिस पब्लिक से 10 गालियां वहां पे गुरुजी को दिलवाना कि देखो रामपाल पाखंडी के चेले आ गए, भीड़ इकट्ठी कर दी, दुनिया को ये लोग परेशान कर रहे हैं, वो कभी जिंदगी में पार नहीं होगा। अगर यही कुकर्म करने थे भगत जी, यही अगर कुकर्म करने थे तो क्यों संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ये तो नकली संतों की शरण में रह के भी कर सकते थे। ये राजनीतियां ये संत आसाराम जी किया करते थे, ये राजनीतियां राम रहीम जी किया करते थे। और ये राजनीति यदि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा करवा रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि संत आसाराम, संत राम रहीम और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर रह गया? जी 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 तो बड़े भाई ये ज्ञान आधार है, क्योंकि ये समय परमात्मा ने ज्ञान आधार का निश्चित किया है। भगत जी आज हम लोग जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं भगत जी, हम लोग उतने विकार रहित नहीं है जितने हम 650 साल पहले थे। 650 साल पहले हमारे मन में कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई जो है गुस्सा नहीं आता था, किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई छलबल नहीं था जी भगत जी। उसके बावजूद हम उस समय पार नहीं हो पाए, क्योंकि हम उस समय ज्ञान को आधार ना बनाकर परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए। और आज तो भगत जी इस काल भगवान ने एडी से लेकर चोटी तक हमारे को पाप कर्मों में गाल रखा है, हमारे को विकारों में जकड़ रखा है। और उसके बावजूद भी यदि हम ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, वही सारी उल्टी हरकत हम करेंगे भगत जी, कौन से विमान में बिठा के ले जाएगा फिर परमात्मा? फिर तो काल के एजेंट, काल के दूत जंजीरों में जकड़ के ले जाएंगे, जंजीरों में। जी 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 भगत जी दुनिया भर के बच्चे बाहर घूमते हैं जी, और जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है जी, और वो बच्चा यदि बाहर घूमता हुआ या शरारत करता हुआ यदि उस टीचर को दिखाई दे जाए, तो टीचर केवल उसी बच्चे को डांटेगा जो बच्चा उस टीचर की स्कूल में एडमिशन ले रखा है जी। दूसरे बच्चा चाहे वो गधे पे बैठा हो, उसको टीचर कुछ नहीं कहेगा, नहीं कुछ कहेगा जी। तो भगत जी ये नियम किसके ऊपर लागू हैं? जी ये नियम केवल उसी व्यक्ति के ऊपर लागू हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। शरण में है जी 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 जी। और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद, यानी ज्ञान होने के बाद, यदि ये प्राणी ज्ञानहीन कुकर्म करता है
जी भगत जी जगत वालों से 10 गुना ज्यादा दोष बताया परमात्मा ने। ये भगत लोग कहां अपने आप में टीटी पाक रहे हैं कि हम तो गुरु की शरण में आ गए, हमारा तो बेड़ा पार हो गया। अरे गुरु की शरण में आने के बाद तो चारों आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब जाके बेड़ा पार होता है, वरना जगत वालों से भी ज्यादा पाप के भागी बनता है जीव। जी जी जी, वो तो अनजान ही जानबूझ कर दिया हुआ है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो अनजाने में गलतियां कर रहा मैं उसको माफ कर दूंगा एक बार, लेकिन मेरा ज्ञान समझने के बाद यदि कोई गलती करेगा उसको माफी नहीं है फिर। जी तो बड़े भाई इसलिए ये ज्ञान आधार की भक्ति वर्तमान में परमात्मा ने निश्चित की है। और जो इस ज्ञान पे चलेगा, देखो भगत जी 650 साल पहले परमात्मा आए, उन्होंने जो सत्य बोला, जो पाखंडियों के पाखंड की पोल खोली, तो उनके पीछे कितने लोग लगे, हर धर्मगुरु उनके पीछे हो गया, राजा को भड़काया। वही काम वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो उनके साथ हो रहा है, उनको देशद्रोही बना दिया गया। जी जी, और कह दिया गया कि ये तो हिंदू धर्म का नाश करना चाहता है, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाता है, ये तो ईसाइयों के साथ मिला हुआ है। जी और दुनिया उनके सत्संग तक देखने से नफरत करती है। जी जी भगत जी वही स्थिति हम जैसे भगत भाइयों के साथ हो रही है, क्योंकि हम भी उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे हमारा गुरु चल रहा है। तो भगत जी हमारे को इन्होंने गुरुद्रोही बना दिया और कह दिया कि पवन दास से कोई बात कर लेगा, पवन दास के कोई वीडियो देख लेगा,